Hello, class 4. Welcome you all in your English class. Hope you all are doing well and revising your chapters properly. In today's class, we are going to study chapter number 2, and the name of the chapter is The Snake and the Mongoose. आज हम सांप और नेवले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. About the chapter, this is the story of a farmer and his wife. यह कहानी बच्चों एक किसान और उसकी वाइफ की है. They had a little son and a pet mongoose. उनके पास क्या था बच्चों? उनका एक छोटा सा बेटा था और एक पालतू उनके घर में नेवला था. They always enjoyed seeing to play together. What happened in the end? To know this, read the story. अब उनके घर में सब आपस में बच्चों अच्छे से रहते थे. उनका जो छोटा बेटा था वो नेवले के साथ खेलता था और उन्हें अच्छा लगता था यह देख के. कहानी में क्या होता है बच्चों अंत में, चलिए देखते हैं. A farmer with his wife lived in a village, हसनपुर. एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था. हसनपुर नाम का गांव था. They had a son and a little pet mongoose. बच्चों उनका एक छोटा सा बेटा था और उनका एक पालतू जानवर था, नेवला. They loved him very much. वो नेवले से बहुत ज्यादा प्यार करते थे. They always enjoyed seeing them to play together. और उन्हें अच्छा लगता था कि नेवला उनके बच्चे के साथ खेल रहा है और उन्हें यह देखकर बहुत ही ज्यादा आनंद मिलता था. Once the farmer's wife had to go to the market to buy some vegetables and her son was fast asleep on the mat. एक बार की बात है बच्चों, जो फार्मर की वाइफ है थी, जो फार्मर की पत्नी थी, उन्हें मार्केट जाना था कुछ सब्जियां लेने के लिए. लेकिन उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो सो गया है और मैट पर वो लेटा है. So she called out her husband and said, उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया और बोला, I am going to the market. मैं मार्केट जा रही हूँ. The child is sleeping. बच्चा जो है वह सो रहा है. Keep an eye on him. आप अपनी नजर उस पर रखिएगा, यानी कि उसका ध्यान रखिएगा. Do not leave the mongoose with the child. और नेवले को बच्चे के साथ अकेला मत छोड़िएगा. ऐसा कहती है उसकी वाइफ. ठीक है. अब फार्मर क्या रिप्लाई करता है? Don't worry. Our mongoose will not harm our child in any way. फार्मर बोलता है तुम चिंता मत करो, नेवला हमारे बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. The farmer waited for his wife to return. अब किसान इंतजार कर रहा था कि उसकी वाइफ जल्दी से आ जाए. She was very late on the way, so he went out for a walk. अब उसकी जो वाइफ थी वो घर लौटने में बच्चों उन्होंने देरी कर दी घर लौटने में. अब क्या हो बच्चों? She was very late on the way, so he went out for a walk. उनकी वाइफ अभी तक घर पे नहीं आई थी, वो लेट थी, इसीलिए वो बाहर टहलने के लिए निकल गए. Couple of hours later, the farmer's wife returned to the house. कुछ ही घंटे बाद बच्चों फार्मर की वाइफ जो है वो घर वापस लौटी. She saw that the mongoose with blooded mouth was waiting at the doorstep. क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि एक नेवला वही नेवला जो उनका पेट था, उसके मुंह में खून लगा हुआ है और वो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है. The farmer's wife thought that being alone with the child, the mongoose had killed him. फार्मर की वाइफ ने सोचा कि नेवला अकेला था और अकेले होने के कारण इसने जरूर मेरे बच्चे को मार डाला. You traitor! वो बोलती है कि you traitor! तुम धोखेबाज! She cried out. वो चिल्लाती है, You have killed my son! तुमने मेरे बेटे को मार डाला. And throwing the heavy bag of vegetables on its head, she ran inside and saw the child sleeping. अब वो क्या करती है बच्चों? भारी सा जो थैला होता है सब्जियों का वो उसके सर पर मारकर वो अंदर जाती हैं और देखती हैं कि उनका जो बच्चा है वो तो आराम से सो रहा है. A dead snake was laying on the floor and there was blood all over. उन्होंने देखा बच्चों एक सांप जो है वो वहां मरा पड़ा हुआ है और फ्लोर पे हर जगह खून ही खून है. The farmer's wife immediately realized that the mongoose had protected the child by killing the snake. She repented to see dead mongoose, but it was too late. अब क्या होता है बच्चों? फार्मर की वाइफ जब ये सारी चीज देखती है तब उन्हें समझ में आ जाता है कि जरूर सांप घुसाया होगा और नेवले ने सांप को मार डाला और मेरे बेटे की जान बचाई. लेकिन बच्चों ऐसा एहसास करने में उन्हें बहुत देर हो जाती है. अब उनके पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है, क्योंकि शुरू में ही उन्होंने थाला पटक दिया था उसके सर पे, नेवले के सर पे, और नेवले की मृत्यु हो जाती है. इसीलिए बच्चों हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम लाइफ में नहीं करना चाहिए कि बाद में हमें पछताना पड़े. इसीलिए हमेशा अच्छे से शांत से चीजों को सोचिए, तब रिएक्ट कीजिए.
That's all about this class. Revise the chapter. I will be meeting you in your another English class. Till then, take care. Bye bye.